फोर्थ लेक्चर है क्लास 12 लेसन 1। चैप्टर का नाम जानते हैं आप, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। टॉपिक 1.6 कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। आपको बताया गया है कि कोई भी आवेश, बिंदु आवेश, अब बिंदु बना नहीं सकते इतना दूर से, आपको दिखेगा नहीं तो बड़ा बना नहीं है। कोई भी बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, फोर्स। यदि दोनों प्लस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो वो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। यदि दोनों माइनस हैं तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, आप जानते हैं। तो आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश, एक प्लस दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या है, एक प्रकार का बल है। आप किसी पे कोई बल लगाते हो तो आप उस बल का परिमाण ज्ञात करने की कोशिश करते हो कि बल का परिमाण क्या है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो जो आवेश एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, उस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए महान या प्रसिद्ध वैज्ञानिक कूलॉम ने एक नियम दिया जिसे कहते हैं कूलॉम का नियम। ये नियम की उसी प्रकार है जैसे न्यूटन ने दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला दिया था। न्यूटन ने कहा कि यदि हमारे पास दो द्रव्यमान हैं, m1 और m2, जैसा कि आप पढ़े होंगे इस नियम को, उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी r है, तो जो बल लगेगा वो क्या होगा, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, F समानुपाती m1 गुणे m2। फिर आपने कहा कि F व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, और जब आप दोनों को साथ ले लेते हो तो फॉर्मूला बनता है F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां क्या G क्या होता है, ये नियतांक। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो था द्रव्यमान के लिए, न्यूटन ने बताया। कूलॉम ने कहा कि हमारे पास द्रव्यमान ना हो के आवेश हो तो हम कैसे बल की गणना करेंगे। तो फॉर्मूले के तरीके में ज्यादा अंतर नहीं किया गया। कहा गया दो आवेश हैं Q1 और Q2, बिंदु आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा। कूलॉम ने कहा कि मान लीजिए Q1 Q2 पे F बल लगा रहा है। अब ये बल कैसा है, आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। मान लीजिए दोनों आवेश समान हैं, दोनों आवेश समान हैं, तो समान प्रकार के हैं, मतलब सजाती हैं, तो बल प्रतिकर्षण का होगा। और अलग अलग प्रकार के हैं, प्लस माइनस, तो आकर्षण का होगा।
दिशा को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बल का परिमाण देख लेते हैं। तो जैसे न्यूटन ने कहा था कि F समानुपाती m1 इंटू m2, उसी प्रकार प्रयोगों द्वारा गणना करके उन्होंने भी देखा कि जो बल का परिमाण होता है वो आवेशों के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। F समानुपाती q1 इंटू q2। तो क्या कहा उन्होंने कहा कि कूलाम ने कहा कि जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। यहाँ मैं मॉड लगाया हूँ। मॉड इसलिए है कि आवेश प्लस हो सकते हैं या माइनस, आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक होना दिशा को बताता है, बल के परिमाण को नहीं। जैसे मैं एक चीज आपको उदाहरण में बताऊं, मैं कह रहा कि इस डस्टर पे इस पेन द्वारा 10 न्यूटन का बल लगा, तो यदि प्लस 10 न्यूटन का लगा मतलब इसे ढकेला गया, और माइनस 10 न्यूटन का लगा मतलब इसे इधर खींचा गया। तो जो बल की दिशा है वह बताता है प्लस या माइनस। यदि हम बल लगा रहे हैं और उसी दिशा में जा रहा है तो धनात्मक, और जिस दिशा में बल लगाना चाह रहे हैं उसके विपरीत जा रहा है तो ऋणात्मक। तो बल के परिमाण का जानने के लिए हम चिन्ह को छोड़ रहे हैं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। एक बात यह हुई। दूसरा, कूलाम ने कहा कि ये जो बल है ये दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। जैसे आवेशों की दूरी जितनी बढ़ेगी उनके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। जैसे आप हाथ में अपने 2 चुंबक लें, उदाहरण के लिए, चुंबक जब पास रहेंगे तो उन पर ज़्यादा बल लगेगा, और जब वो दूर चले जाते हैं तो उनका बल क्या हो जाता है, घट जाता है, वो कम बल लगाते हैं। तो कूलाम ने कहा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वो बल घटता चला जाएगा। तो बल घट रहा है इसीलिए किसमें लिखते हैं, बटे में, और इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये दूसरी बात हो गई। दोनों को उन्होंने जोड़ दिया, दोनों बातों को एक साथ ले लिया। ऊपर की चीजें मिला रहा हूं मैं, आप हेडिंग डाल दीजिए कूलाम का, अभी उसको आया जाएगा। तो उन्होंने दोनों चीजों को मिलाया और कहा कि F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, हम इस पे क्या लगा सकते हैं, मॉड। जब आप समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है, उसे कई जगहों पे A से नाम देते हैं, कहीं K से नाम देते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम देते हैं। मैं A से लिख रहा हूँ, ठीक, कैपिटल A। तो F बराबर A, जब आप कोई समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा, आप पढ़े होंगे, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार ये एक फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले के बारे में कई चीजें हमें जानना बाकी है। मैं ये चित्र यहाँ फिर से बना देता हूँ। 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो उनके बीच लगने वाला बल F उनके
आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होगा। दोनों चीजों को एक साथ लिया गया तो ये फॉर्मूला बना। अब क्या है कि यहां एक चीज और जरूरी है, दो कंडीशन है। आप किस पे बल लगता हुआ देखना चाहते हैं। यदि आप Q1 पे बल की गणना करना है किसके कारण, Q2 के कारण, तो Q1 पे Q2 कितना बल लगा रहा है और कैसे लगा रहा है वो तो इस फॉर्मूले से पता चलेगा कितना बल लगा रहा है। ए के बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक। और तो दो कंडीशन बनती है। पहली मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो और आपको मान लीजिए आपने Q1 को स्थिर कर दिया। Q1 को क्या किया, स्थिर किया, ये हिल नहीं सकता है, आपने किसी तरीके से इसे रोक दिया। तो Q1 तो रुका हुआ है और दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो Q2 क्या होगा, दूर जाएगा, क्योंकि बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। Q1 को आपने किसी तरीके से यहाँ पे रोक दिया है, तो दूर कौन जाएगा, Q2 जाएगा। तो Q2 पे बल लगेगा किधर, Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा के दिशा में विपरीत, ऐसे वो बल इस दिशा में नहीं लग सकता कभी नहीं। वो किधर लगेगा, हमेशा जो रेखा Q1 और Q2 को मिला रही है उसी की दिशा में लगेगा, आगे या पीछे। तो ये तो है उसी दिशा में आगे की ओर, और मान लीजिए Q1 प्लस है Q2 माइनस है, तब क्या करेगा, ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, तो बल की दिशा क्या होगी, ये होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बल लग रहा है आवेश Q2 पर Q1 के कारण, वो Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा पे ही लग रहा है, विपरीत दिशा में, Q1 के विपरीत या Q1 की ओर, ठीक। अब यहां से हम कूलाम के नियम की परिभाषा देख सकते हैं। तो हमारे पास तीन बिंदु हैं, 1, 2 और ये रेखा 3। तो आप हेडिंग डाल दें कूलाम का नियम और लिखें, यह नियम दो स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की गणना करता है। नीचे नीचे लाइन में आप ये चित्र बना लें। ये चित्र बना लें, Q1 Q2 आवेश हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। पहले आवेश को हम पहला आवेश 1 है, दूसरा आवेश 2 है, नाम देने की जरूरत नहीं है। तो आप ये चित्र बना लें। चित्र, जब भी आप कोई चित्र बनाए चित्र का नाम जरूर लिखें। तो चित्र हम किस संदर्भ में बना रहे हैं, कूलाम का नियम पढ़ने के लिए। तो चित्र का नाम दे दें कूलाम नियम, ठीक।
नीचे हेडिंग डालें परिभाषा, कूलाम के नियम में ही इस चित्र के नीचे हेडिंग डालें परिभाषा और उसमें लिखिए इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर रुक जाइए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। पूर्ण विराम। नीचे लाइन में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, उपरोक्त चित्र में बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके मध्य की दूरी r है, उपरोक्त चित्र में दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके मध्य की दूरी r है के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F, ये पहली लाइन, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 मॉड में लिखिएगा। मॉड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम परिमाण की बात कर रहे हैं, वो धनात्मक है ऋणात्मक है उससे मतलब नहीं है, आवेश कितना है इससे मतलब है। ठीक, इसको लिख दीजिए समीकरण 1 और तथा ऐसे, तथा ये दूसरी लाइन F समानुपाती 1/r²। आप इसे दो तरीके लिखना बंद करिएगा, आप इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं कि F समानुपाती 1/r² या F व्युत्क्रमानुपाती r²। जब आप व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं तो बटा बोलने की जरूरत नहीं होती, जब आप समानुपाती बोलते हैं तो यहाँ पे बटा बोलना जरूरी है। तो F समानुपाती 1/r² या F व्युत्क्रमानुपाती r²। तो आप ये दूसरी लाइन लिख दें समीकरण 2। इसके बाद लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये लाइन और फिर ये लाइन, इसे हम कर देते हैं समीकरण 3। ठीक है, नीचे लिखिए जहां A, मैं थोड़ा करता हूं आपका, जहां A समानुपाती नियतांक है, जहां A समानुपाती नियतांक है, जिसका मान A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है।
जहां आपने क्या लिखा, जहां ए समानुपाती नियतांक है और इसका मान ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। ठीक, नीचे लाइन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ये ई के जैसे ऐसे आप बनाएंगे, जैसे कैपिटल ई ऐसे बनता है, इसको आप ऐसे बनाएं। ठीक, ये और यहाँ ऐसे 0 लगा देते हैं, तो एप्सिलॉन 0 पढ़िए या एप्सिलॉन नॉट पढ़िए। ठीक, एप्सिलॉन नॉट। इस लाइन के बाद यहाँ लिखिए एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तथा के हमने यहाँ लिखा स्मॉल के, तथा के माध्यम का परावैद्युतांक होता है, तथा के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। बोल रहा हूं, ये चीजें लिखना बंद करें, ये चीजें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए ए बराबर हमने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक संख्या लिखी, यहाँ 1 है, 4 है, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 के माध्यम का परावैद्युतांक है। ये जो दो टर्म आए एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता और के क्या हो गया, परावैद्युतांक। वैद्युतशीलता होती है कोई भी किसी भी माध्यम द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी वैद्युतशीलता कहते हैं, और के होता है परावैद्युतांक। ठीक, कि वह उस हमारा माध्यम आवेश को धारण करने से जो रोकने की क्षमता होती है वो होता है उसका परावैद्युतांक। संक्षिप्त में दोनों टर्म को हम आगे काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे बस इतना जानना ठीक है। निर्वात के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात मतलब कुछ नहीं, वायु भी नहीं, और वायु, निर्वात और वायु में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। तो निर्वात और वायु के लिए, निर्वात के लिए के का मान 1 होता है और वायु के लिए लगभग 1 होता है, 0.998। 1 होता है किसके लिए, निर्वात के लिए, और वायु के लिए क्या होता है 0.998, जिसे आप 1 मान सकते हैं। तो निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है निर्वात के लिए 8.854, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 गुणे 10 के घात -12 गुणे 10 के घात -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान किसका होता है, एप्सिलॉन नॉट का। जब आप ये दोनों मान यहां रखते हो, किसका, के का और एप्सिलॉन नॉट का, और भाग देते हो, जैसे आप क्या करोगे, आपको ए का मान चाहिए, तो ए बराबर आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई का मान कितना 22/7, एप्सिलॉन का मान कितना आया 8.854 गुणे 10 के घात -12, और के का मान कितना है 1, के का मान 1, एप्सिलॉन नॉट का मान, पाई का मान 22/7 और ए का मान 4,
जब आप ये संख्याएं यहाँ रखते हो तो आपको किसका मान पता चलता है? आपको a का मान पता चलता है। गणना आप घर पे कर लीजिएगा। a का मान होता है 9 गुणे 10 पे घात 9। ठीक। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। a का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये किसका मान है? a का मान है। a का मान है मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का मान है। एप्सिलॉन नॉट k को छोड़ दीजिए निर्वात के लिए, या k लिख देते हैं। तो ये किसका मान है? 9 गुणे 10 पे घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो आप ये पूरा डिटेल समझ गए होंगे। आप कहाँ तक लिख चुके थे? आप यहाँ तक लिख चुके थे कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है तथा के माध्यम का परावर्तन। उसके आगे लिखिए, देखिए निर्वात के लिए k बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 पे घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ओके। अब आप क्या करें? आप लिखिए अतः, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अतः a बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये लिखिए। ठीक, फिर से यहां से a बराबर ये लाइन, a बराबर ये लाइन, और इस प्रकार अंतिम में a बराबर ये वाली लाइन। ठीक, तो यहां तक आप लिख लीजिए। ये लिखे, फिर 1 2 3 लाइन। अब हमें क्या मिला? हमें a का, आपको यदि मैं जल्दी बोल रहा हूं तो लिखने का तरीका ये है कि आप अपने वीडियो को रोकें, पॉज करें और लिख लें, फिर से क्या करें, वीडियो ऑन करके आगे बढ़ें। क्योंकि वीडियो में हम आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे, फालतू का एमबी लॉस होगा। अब हमें जो a का ये मान मिला, a का जो मान मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k बराबर 9 गुणे 10 पे घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसे हम किस में रखेंगे? समीकरण 3 में, जो हमने छोड़ रखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 4। लिख लीजिए यहां पे। हो गया। और ये मान आपको याद होना चाहिए, a बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 9 गुणे 10 पे घात 9। सामान्यतः हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं यदि हमारे आवेश निर्वात में है अथवा वायु में है तो k का मान कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ एक k को हम बार बार नहीं लिखते। तो अधिकतर फॉर्मूले में जब आप देखेंगे कि निर्वात अथवा वायु की बात की गई है तो k को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप यही पूरा बताएं। तो ये रहा कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का फॉर्मूला। तो बीमा निकालना जरूरी होता है। तो बल की बीमा है, कूलॉम के नियम बल की व्याख्या करता है। तो बल की बीमा ज्ञात कर ली जाए। यह क्या है? बल है।
मात्रक क्या, नीचे आप लिखिए, लिखना ज़्यादा सही है, लिखिए F का मात्रक न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन तथा विमा, रुक जाइए, विमा निकालते हैं। विमा निकालने के लिए न्यूटन क्या होता है, F का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आप ये सब नहीं लिखिए। F बराबर ma, M क्या होता है, द्रव्यमान, और A क्या होता है, त्वरण। ठीक, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो यम ए होता है आपका v बटा t, वेग में परिवर्तन डेल्टा v कहते हैं, मान लीजिए डेल्टा v बटा t। ठीक, तो यम क्या है आपका, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, यम। और वेग, पहले इसको एक बार और लिख देते हैं, यम। वेग क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये तो टी हमारे पास पहले से है, और डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, दूरी, दूरी को मान लीजिए यल से लिख देते हैं, और समय को किससे लिख देते हैं, टी से। तो देखिए हमारे पास ये हो गया यम यल बटा टी स्क्वायर, ये एफ के लिए हमें मिल गया। यम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखते हैं, यम। यम क्या है, दूरी, उसके लिए लिखते हैं कैपिटल यल, और टी क्या है, समय। तो बड़े ब्रैकेट में विमा लिखते हैं, आपको पता ही होगा। नीचे समय स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे इसको, L2। इसे ऊपर ले जाते हैं, तो यम यल, ये नीचे +2 है, सॉरी ये टी माफ करिए, नीचे टी पे +2 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो बल की विमा क्या मिली हमें, mL/t-2। तो यहाँ हम लिख रहे थे F का मात्रक न्यूटन तथा विमा यम यल t-2 होता है, पूर्णविराम। तो कूलाम के नियम में आज इतना ही। कूलाम का नियम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, इसमें कई टॉपिक बाकी हैं, जैसे बल की दिशा, कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये चीज़ें बाकी हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।